नमस्कार, मैं गौरव। आज हम त्रिपुरा की समकालीन राजनीति के एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक ऐसा क्षण जो पूरे एक समुदाय, उनकी पहचान, उनके अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व के भविष्य को प्रभावित करता है। हम विस्तार से समझेंगे। हाल ही में हुई टिपरा मोथा पार्टी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत निर्वाचन आयोग के बीच बैठकों को, जिसमें टिपरासा समझौते के कार्यान्वयन और त्रिपुरा की मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों को हटाने की मांग प्रमुख रही। तो आइए शुरू करते हैं संदर्भ से। टिपरा मोथा पार्टी की स्थापना 2021 में त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने की थी। यह पार्टी मुख्यतः आदिवासी टिपरासा यानी त्रिपुरी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जो लंबे समय से जनसंख्या बदलाव और अविकास के कारण खुद को हाशिए पर महसूस करता रहा है। टिपरा मोथा पार्टी की मुख्य मांग है ग्रेटर टिपरा लैंड। यह देश से अलगाव नहीं, बल्कि संविधान के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता और संरक्षण की मांग है। टिपरासा समझौता हस्ताक्षरित 2 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता है। इसमें भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा पार्टी के साथ साथ पूर्व उग्रवादी समूहों NLFT और ATTF की भागीदारी रही। समझौते के मुख्य उद्देश्य हैं आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना, सांस्कृतिक पहचान, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करना, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को अधिक शक्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह समझौता भारत विभाजन के बाद की जनसांख्यिकीय उथल-पुथल के कारण खुद को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होते देखने वाले समुदाय के लिए संवैधानिक सुरक्षा की एक आशा है। 2 मार्च 2024 को सरकार ने टिपरा मोथा पार्टी और उग्रवादी समूहों के साथ टिपरासा समझौता किया। फिर 20 जुलाई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने टिपरा मोथा पार्टी को मतदाता सूची को लेकर बातचीत हेतु आमंत्रित किया। 23 जुलाई 2025 को पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और अवैध प्रवासियों को लेकर विशेष पुनरीक्षण की मांग की। 1 अगस्त 2025 को टिपरा मोथा पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, समझौते को लागू कराने की मांग की और शाह ने समर्थन का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात 1 अगस्त 2025 को हुई। प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने टिपरा मोथा पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए दिल्ली में मुलाकात की। चर्चा के मुद्दों में था टिपरासा समझौते का क्रियान्वयन, जिसमें व्यावहारिक कदम, फंडिंग और विधायी प्रक्रिया शामिल है। साथ ही TTADC के माध्यम से आदिवासी विकास और अवैध प्रवासियों का मुद्दा परोक्ष रूप से शामिल रहा। शाह का बयान था, मैं खुद इस समझौते की निगरानी करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि टिपरासा समुदाय से किए गए वादे पूरे हों। प्रद्योत द्वारा साझा की गई आधिकारिक तस्वीरों ने बैठक की गंभीरता और वैधता को दर्शाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट को हजारों व्यूज मिले। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। प्रद्योत का मुख्य उद्धरण था, बैठक बहुत अच्छी रही। आश्वासन मिला है, धैर्य तब तक अच्छा है जब तक आत्मा से समझौता ना हो। संदेश स्पष्ट है, उम्मीद बनी हुई है, लेकिन टिपरा मोथा पार्टी जमीन पर परिणामों के लिए दबाव बनाए हुए है। तो अब बात करते हैं ECI से मुलाकात की, जो कि 23 जुलाई 2025 को हुई थी। TMP की मुख्य चिंता यह थी कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। इससे आदिवासी वोट का महत्व कम हो जाता है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ जाता है और सामाजिक आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगते हैं। TMP ने साफ तौर पर मांग रखी कि बिहार मॉडल की तर्ज पर त्रिपुरा में भी एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण हो। अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए, उनके नाम सूची से हटाए जाएं और उन्हें निर्वासित किया जाए। TMP ने चेतावनी भी दी, अगर यह हल नहीं हुआ तो त्रिपुरा भी असम जैसी स्थिति का सामना कर सकता है। ECI की प्रतिक्रिया में अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची को अपडेट करने की बात कही गई।
उन्होंने चिंता को स्वीकार तो किया, लेकिन कोई ठोस समय सीमा नहीं दी। टीएमपी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें अवैध प्रवासियों की सूची में शामिल होने को लोकतंत्र के खिलाफ गंभीर उल्लंघन बताया गया। साथ ही अगले चुनाव से पहले ठोस कदम उठाने की मांग की गई। अब अगर सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए प्रवास ने त्रिपुरा की जनसंख्या संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। आदिवासी लोग अब अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए हैं। टीएमपी का कहना है कि वो भारतीय एकता में पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन अवैध आव्रजन को स्वीकार नहीं कर सकते। उनके लिए ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक जातीय राजनीतिक मसला है। चुनाव के बाद टीएमपी ने भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन उनकी मांगों की वजह से गठबंधन पर दबाव बढ़ गया है। भाजपा भी वोटों के ध्रुवीकरण से बचने के लिए काफी सतर्क है। वहीं कांग्रेस ने टीएमपी पर प्रवास के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। जनता और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कई लोगों ने टीएमपी की हिम्मत की सराहना की, जबकि कुछ ने सरकार की नीयत और क्रियान्वयन पर संदेह जताया। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी आई, क्या आपको लगता है कि इतने टालमटोल के बाद अमित शाह मदद करेंगे? इस पर प्रद्योत का जवाब था, हम अपनी आत्मा से समझौता नहीं कर रहे। धैर्य जरूरी है। यह साफ दिखाता है कि टीएमपी को इतिहास से सबक है और वह सरकार से जवाबदेही मांगता रहेगा। अब बात करते हैं आगामी चुनौतियों की। टिपरासा समझौते के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वादों को कानून, फंड और प्रशासनिक क्रियान्वयन में बदलना। केंद्र, राज्य और टीटीएडीसी के बीच समन्वय भी जरूरी है और गैर आदिवासी राजनीतिक दलों के प्रतिरोध को भी संभालना होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए सवाल उठते हैं। बिना मानवाधिकारों का उल्लंघन किए अवैध प्रवासियों की पहचान कैसे हो? सांप्रदायिक तनाव या गलत पहचान से कैसे बचा जाए और कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष कैसे बनाया जाए? ये सब सवाल अभी भी सामने हैं। तो आगे क्या? टीएमपी का एजेंडा तो एकदम साफ है, विकास और जनसांख्यिकीय न्याय। टिपरासा समझौते और मतदाता सूची सुधार की सफलता उत्तर पूर्व भारत की जनजातीय राजनीति को नई दिशा दे सकती है। टीएमपी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर सकता है, या अगर कार्यान्वयन विफल रहा तो उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। साफ है कि जब तक वादे हकीकत में नहीं बदलते, त्रिपुरा की राजनीति में उबाल बना रहेगा। समापन में, यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह गौरव, पहचान और दशकों से इंतजार कर रहे एक समुदाय को न्याय दिलाने की लड़ाई है। क्या दिल्ली अपने वादों को निभाएगी? क्या आदिवासी टिपरासा समुदाय को आखिरकार न्याय मिलेगा? समय ही इसका जवाब देगा। फिलहाल टिपरा मोथा पार्टी इस ऐतिहासिक संघर्ष के केंद्र में है और हर कदम पर नजर रखे हुए है। धन्यवाद। जय टिपरासा, जय हिंद।